लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि हर प्रदेश का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। छत्तीसगढ़ ने एक लूट और झूठ का एक मॉडल बनाया है, मॉडस ऑपरेंडी है। छत्तीसगढ़ की जनता ने समझ लिया और ये तो बहुत बड़ा ठग है और ये ठगे से अब मुक्ति चाहिए। भगवा रंग चढ़ने लगा है, सनातन अब जगने लगा है और आतंक मौत अब मरने लगा है। मंदिर जब सज जाएगा सोच नजारा क्या होगा। सनातन विरोधियों सोच लो अब भविष्य तुम्हारा क्या होगा। राहुल गांधी तो सनातन नष्ट करने वाले टीम के नेता हैं। भाजपा के परिवर्तन यात्रा के जरिए चुनावी पारा गरमाने लगा है। अब परिवर्तन यात्रा में तमाम राजनेताओं के साथ फिल्मी कलाकारों और सुपरस्टारों को भी एंट्री हो गई है। सुपरस्टार मनोज तिवारी दिल्ली सांसद आज बिल्हा विधानसभा में पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने परिवर्तन यात्रा में वो शामिल हुए हैं। अब देखिए किस तरह से कलाकार होने के साथ वो गीत गाकर यहां पर जनता को संबोधित कर रहे हैं। भाजपा के परिवर्तन यात्रा के जरिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं। तमाम जो भाजपा के बड़े दिग्गज नेता हैं, भाजपा प्रदेश अरुण साव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सहित तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर मंच में मौजूद हैं। और अब जो चुनावी पारा है वो इसके साथ ही गरमाने लगा है। और बात भी करेंगे तमाम नेताओं से, क्योंकि भाजपा का परिवर्तन यात्रा 30 तारीख को बिलासपुर उसका समापन होने जा रहा है। ऐसे में उससे पहले बिल्हा विधानसभा में आज भाजपा का परिवर्तन यात्रा पहुंचा है और बिल्हा विधानसभा प्रदेश का हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है। नेता प्रतिपक्ष पहले रहे धर्मलाल कौशिक, वो यहाँ से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। वर्तमान में भी वो भाजपा के विधायक हैं, लेकिन इस बार किस तरह से परिवर्तन यात्रा के जरिए उनकी तैयारी है, इसको लेकर हम तमाम नेताओं से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर परिवर्तन यात्रा में भाजपा कहां पर है, किस तरह से उसको जनता का जनाधार मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 परिवर्तन यात्रा प्रारंभ की है। पहली परिवर्तन यात्रा 12 सितंबर से दंतेवाड़ा से निकली थी। कल रायपुर में वह यात्रा पूर्ण हुई। दूसरी यात्रा जसपुर से प्रारंभ हुई है, वह यात्रा आज पूर्ण हो रही है। दोनों यात्राओं को जनता का भरपूर आशीर्वाद और समर्थन मिला है। जन सैलाब इस यात्रा के दौरान उमड़ा है, जो आज आप बिल्हा विधानसभा के बावली में देख रहे हैं। ऐसे ही जन सैलाब पूरी यात्रा में उमड़ा है। ये बताता है कि छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन के लिए छत्तीसगढ़ की जनता तैयार है। राज्य से भूपेश अकबर और ढेबर की सरकार जाने वाली है। छत्तीसगढ़ में खुशहाली आने वाली है। छत्तीसगढ़ तरक्की की ओर आगे बढ़ने वाला है। परिवर्तन यात्रा का संगम और समापन 30 सितंबर को बिलासपुर में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। यात्रा की तैयारियां जोर शोर से प्रारंभ हो गई है। उस परिवर्तन शंखनाद रैली में 1 लाख से अधिक लोग आएंगे, जिसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे। मनोज जी, समा तो आपने बांधा है, लेकिन चुनाव में इसका कितना असर दिखेगा? देखिए, चुनाव दिलों तक पहुंचने का ही एक जरिया होता है जब हम प्रचार करने आते हैं। और हम लोग तो परिवर्तन यात्रा और जहां हमारे विधायक हैं वहां विजय संकल्प यात्रा इसको लेके चल रहे हैं। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त समर्थन है। लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि हर प्रदेश का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। छत्तीसगढ़ ने एक लूट और झूठ का एक मॉडल बनाया है, मॉडस ऑपरेंडी है कि एक आध कोई लोक लुभावन बातें कर दो और बाकी सारी खजाने से लूट कर दो। अब सवाल उठता है कि जब बीजेपी का शासन था तो हम लोगों को एमएसपी भी देते थे, एमएसपी से अधिक 300 रुपया भी देते थे। उसके साथ साथ हम चमचमाती सड़कें भी देते थे। उसके साथ साथ हम स्कूल कॉलेज भी देते थे। उसके साथ साथ हम युवाओं को फ्यूचर देते थे।
लगातार उनको रोजगार देने के लिए कवायद करते थे, स्किल ट्रेनिंग करते थे। हम लगातार महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते थे। लैंड माफिया हो, सैंड माफिया हो, कोल माफिया हो, उन पे नकेल कसते थे। लेकिन आज छत्तीसगढ़ लैंड माफिया, सैंड माफिया, कोल माफिया, ड्रग्स माफिया, महिलाओं को किया गया शराबबंदी का वादा से विमुख, लोगों को, महिलाओं को 1000 रुपया देने के वादे से विमुख। तो ये अब छत्तीसगढ़ की जनता ने जो समर्थन दिया है अरुण साव जी के बीजेपी के इस परिवर्तन यात्रा को, उसका स्पष्ट सार है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने समझ लिया और ये तो बहुत बड़ा ठग है और ये ठगे से अब मुक्ति चाहिए। ये कह रहे हैं कि एमपी की तरह पे अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी क्या मंत्री और सांसदों को मैदान पर उतारेंगे? देखिए, बीजेपी में वीआईपी कल्चर खत्म हो गया है। हम सांसद हैं, लेकिन हम आकर के गली गली घूम रहे हैं कि नहीं? अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम दिल्ली के सांसद हैं, हमारा भी चुनाव है, हम कहाँ। हमारे यहाँ हर व्यक्ति एक कार्यकर्ता है और उसको जब पार्टी जो आदेश देती है वो उसके लिए तत्पर हो जाए। मुख्यमंत्री का चेहरा सामने बढ़ाकर चुनाव लड़ेंगे क्या? ये सारी पार्टी की स्ट्रेटजी देखी आती रहेगी। आप सनातन की बात करें, लेकिन आप पर कहा जा रहा है कि जो बेबी बीएसपी के नाचे जमा जाए वो सनातन की तो बात ना करें। कांग्रेस सवाल उठाई है। देखो, अब यही तो बात है कि एक गायक कोई गाना गाए और एक पार्टी कोई नीति बनाए। इस दोनों में ये देश की जनता तो आसानी से अंतर स्पष्ट कर लेती है। अब चूंकि कांग्रेस गठबंधन ने कह दिया है कि हम सनातन को नष्ट करने के लिए ही मूलतः गठबंधन बनाए हैं, अब जाए तो जाए किस बिल में, घुसे तो घुसे किस बिल में। परेशानी है कि पत्रकार भी नहीं आपको छोड़ सकते हैं और जनता भी आपको नहीं छोड़ेगी। और ये सब कब हो रहा है? जब भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। हमारा गाना कांग्रेस को याद रहना चाहिए कि मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, सनातन अब जगने लगा है और आतंक मौत अब मरने लगा है। मंदिर जब सज जाएगा सोच नजारा क्या होगा। सनातन विरोधियों सोच लो अब भविष्य तुम्हारा क्या हो। ये जनता के बीच जा रहे हैं, राहुल गांधी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। राहुल गांधी तो सनातन नष्ट करने वाले टीम के नेता हैं, तो उनको तो छत्तीसगढ़ की हर जनता का जवाब देना होगा, जहां छत्तीसगढ़ी माता की जय बोली जाती है। राहुल वही बोल रहे हैं कि 2 रिमोट काम करते हैं देश में। एक रिमोट वो दबाते हैं, गरीबों के खाते में पैसा जाता है, किसानों को न्याय मिलता है। आप लोग रिमोट दबाते हैं, निजीकरण हो जाता है, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचता है। किसानों के खाते में तो नरेंद्र मोदी के बटन दबाने से पैसा जाता है। इन्हीं के बाबूजी, राहुल गांधी के बाबूजी तो कहते थे हम 1 रुपया भेजते तो 15 पैसा पहुंचता। तो राहुल गांधी वो 85 पैसा कहाँ भेजत रहे, पहले बतावें। ये 2 लोगों के ऊपर चेहरा बंधेगा, बोले जीत का कौन है? छत्तीसगढ़ से भी इशारा कर दिया आपने तो। अरे भाई, हमारा प्रदेश अध्यक्ष हमेशा पगड़ी बांधता है और नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं। परिवर्तन यात्रा में शामिल तमाम नेताओं को आपने सुना कि किस तरह से परिवर्तन यात्रा को लेकर भाजपा अब आक्रामक है। परिवर्तन यात्रा का अंतिम दौर चल रहा है और इस अंतिम दौर में अगर हम बात करें तो तमाम सरकार के जो घोटाले हैं, सनातन का मुद्दा है, धर्मांतरण का मुद्दा है, तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा यहां पर आक्रामक दिख रही है। और भाजपा भी दावा भी कर रही है कि परिवर्तन यात्रा का असर जनता के बीच देखा जा रहा है और कांग्रेस सरकार की विदाई तय है। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IBC 24, बिल्हा, बिलासपुर।